एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा साधु अपनी सादगी और गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध था। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि जो भी अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आता, उसे समाधान मिल ही जाता। लोग उसे गुरु मानते थे और उसकी हर सलाह को जीवन का मंत्र समझते थे। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। वह अपनी मेहनत और चतुराई से अपार दौलत कमा चुका था, लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी। उसने कई तीर्थ किए, कई ज्ञानी लोगों से मिला, लेकिन मन की शांति कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह साधु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ पाया है, लेकिन सुकून नहीं। लोग कहते हैं कि सत्य सबसे शक्तिशाली है। क्या यह सच है? अगर हाँ, तो मैं इसे जानना चाहता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, सत्य को जानना आसान नहीं है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। अगर तुम सत्य की खोज में सच्चे हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। व्यापारी ने तुरंत सहमति दी। साधु ने उसे जंगल में एक गुफा का रास्ता बताया और कहा, वहां तुम्हें सत्य मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, वहां जो भी हो, डरना मत। सत्य से डरकर तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। व्यापारी साधु की बात मानकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ से अजीबोगरीब आवाज आ रही थी। अचानक कहीं से भेड़ियों के समूह के गुर्राने की आवाज आई। व्यापारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और गुफा की ओर बढ़ता रहा। गुफा में प्रवेश करते ही उसने देखा, एक विशाल भयावह नाग फुफकारते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। नाग की आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तू कौन है जो मेरे घर में घुस आया? क्या तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है? व्यापारी का चेहरा पसीने से भीग गया। उसके पैर कांपने लगे, लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। सत्य से कभी डरना मत। साहस जुटाकर उसने कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूँ। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मैं सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। यह सुनते ही नाग अचानक शांत हो गया। उसकी फुफकार रुक गई और उसके आसपास की अंधकारमय गुफा रोशनी से भर गई। नाग धीरे धीरे अपनी चमकदार दिव्य आकृति में बदलने लगा। उसकी आवाज अब गंभीर और मधुर थी। उसने कहा, तुम्हारा साहस ही तुम्हें सत्य तक ले आया है। मैं सत्य का प्रतीक हूँ। जो सत्य की राह पर चलता है, उसे अपने डर और भ्रम को त्यागना होता है। यही सत्य की पहली शर्त है। व्यापारी मंत्रमुग्ध था। उसने पहली बार महसूस किया कि सत्य केवल बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर छिपा है, हमारी ईमानदारी, निडरता और सच्चाई में। गांव लौटने पर वह पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल व्यापार नहीं करता था, बल्कि लोगों को भी सत्य और ईमानदारी का महत्व समझाने लगा। उसकी बातें लोगों को प्रेरित करती और उसका जीवन दूसरों के लिए एक आदर्श बन गया। कहानी की सीख यह है कि सत्य केवल जानने की चीज नहीं है, यह जीने का तरीका है। डर और भ्रम को त्याग कर सत्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति का जीवन न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है।